आपण आता वांगणी रेल्वे स्थानकावर आहोत. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे कोरोनाच्या नकारात्मक काळात आणि कोरोना संकट काळात मुंबईची लाईफलाईन रेल्वे पूर्णपणे सर्वसामान्यांसाठी बंद होती. परंतु आता रेल्वे प्रशासनाकडून लसीचे 2 डोस झालेल्या प्रवाशांना तिकीट मिळते, पास मिळतोय. ज्यांचे 2 डोस झालेत त्यांना तिकीट मिळते, पास मिळते. परंतु ज्यांनी लसीकरण केले नाही, ज्यांचा डोस झाले नाही किंवा ज्यांचा 1 डोस झाला अशा प्रवाशांचं काय, त्यांनी प्रवास कसा करायचा? आपल्याला माहिती आहे कोरोना काळात सर्वसामान्य नागरिकांचं, प्रवाशांचं भूतोन भविष्य असं नुकसान झालंय. एकीकडे सुप्रीम कोर्टाचा आदेश असताना की वॅक्सिन ही स्वइच्छित आहे, आपल्याला जर इच्छा असेल तर घ्यावी, तर दुसरीकडे रेल्वे प्रशासनाकडून त्याची सक्ती करण्यात आली आहे. याचा त्रास तमाम प्रवाशांना होतोय. याच पार्श्वभूमीवर या गोष्टीचा विरोध म्हणून आज अनेक प्रवासी वांगणी स्थानका परिसरात एकत्र आलेत. आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया. दादा, आज आपण मोठ्या संख्येने इथे एकत्रित आलेत, नेमकी आपली प्रमुख मागणी काय? गव्हर्नमेंटने जी काही बंदी लावलेली आहे रेल्वे प्रवासासंदर्भात किंवा अत्यावश्यक सेवेसंदर्भात, की वॅक्सिन ही कंपल्सरी केलेली आहे. तर वॅक्सिनचे काही दोष आहेत, काही त्रुटी आहेत, जे इतर आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञ असतील, डॉक्टर असतील, वकील असतील, तर पूर्ण देश लेवलपर्यंत ते आता विरोध दर्शवत आहेत. तर लोकांमध्ये एक संभ्रम निर्माण झालेला आहे, भीती निर्माण झालेली आहे की वॅक्सिन घ्यायची की नाही घ्यायची. त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट जर अत्यावश्यक सेवांसाठी आणि इतर सुखसुविधांसाठी जर अनिवार्य करत असेल वॅक्सिन, तर पब्लिकने काय करायचं हा मोठा प्रश्न आहे. आणि शिवाय आता रेल्वे प्रवासी तिकीट मिळत नसल्यामुळे गोरगरिबांचे आतोनात हाल होत आहेत. जेणेकरून त्यांना दिवसाचा जर 500 रुपये रोजगार आहे, 200 रुपये जर ट्रॅव्हलिंगवर जात असतील, तर त्यांनी खायचं काय पोटासाठी आणि घर चालवायचं कसं हा प्रश्न उभा राहिलेला आहे. यासाठी आम्ही गव्हर्नमेंटला, रेल्वेला, आमचं सनराईज सामाजिक विकास संस्थेच्या माध्यमातून एक निवेदन दिलं होतं की तुम्ही हा पब्लिक इश्यू असल्यामुळे तुम्ही आमच्याशी फेस टू फेस चर्चा करा. कारण की पब्लिक पूर्णपणे गुमराह झालेली आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारचं मार्गदर्शन नाही किंवा कोणत्याही प्रकारची सूचना नसल्यामुळे आम्ही हा मध्यस्थी एक भूमिका घेतली आणि सर्वसंमतच्या बाजूने ही भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. रेल्वेला अगदी CST पासून ते वांगणीपासून आम्ही पत्रक दिले, त्यांच्या अटेस्टेड कॉपी सुद्धा घेतल्या. ते म्हटले आम्ही तुमच्याशी चर्चा करू, परंतु आताच कालच त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्हाला आमच्या कायद्यानुसार रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर आम्हाला चर्चा करता येत नाही. तर बोललं ठीक आहे, आपण आता इथे जर सर्वजण जमलेलो आहोत तर हा विषय आता सविस्तरपणे आपण मांडतोय. त्याच्यामध्ये त्यांना आम्ही विचारलं होतं की तुमच्याकडे कोणत्या असा गव्हर्नमेंटचा जी आर आहे का, कोणत्या तुमच्याकडे गव्हर्नमेंटची ऑर्डर आहे का, तर ते आम्हाला दाखवा. कोणते डॉक्युमेंटरी प्रूफ असतील तर तुम्ही आम्हाला दाखवा की रेल्वे प्रवासासाठी वॅक्सिन कंपल्सरी आहे, मॅन्डेटरी आहे. जर त्यांनी आम्हाला कोणतेही कागदपत्र दिलेले नाहीत किंवा संवाद करण्यासाठी त्यांनी टाळाटाळ केलेली आहे. त्याच्यामुळे आमच्याकडे जी माहिती आहे ती आम्ही तुम्हाला सांगतोय की आमच्या माहितीनुसार रेल्वेने एक त्यांची नोटीस आहे, त्या नोटीसमध्ये काय डिक्लेअर केले की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हॅज डिक्लेअर टार्गेट ऑफ 100% वॅक्सिनेशन, 1 crore running vaccination centers and assisting railway employees and their dependents is getting vaccinated to protect themselves in their own as well as national and social interest. राष्ट्रीय आणि सामाजिक भूमिकेतून आणि तुमच्या स्वइच्छेने तुम्ही वॅक्सिन घेण्यासाठी किंवा तुमच्या संरक्षणासाठी तुम्ही तयार राहा. आणि रेल्वे गव्हर्नमेंट यांना 100% वॅक्सिनेशनचा टार्गेट कंप्लीट करायला दिले. त्यांनी त्यांच्या लेटरमध्ये क्लिअर केले, इट नीड्स टू अंडरस्टूड दॅट 100% वॅक्सिनेशन टार्गेट इज अन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिसिजन. रेल्वे सर्वंट्स आर ड्युटी बाउंड टू ॲक्ट टुवर्ड्स अचिव्हमेंट ऑफ दिस टार्गेट. रेल्वेला फक्त टार्गेट दिलंय, तुम्ही 100% वॅक्सिनेशन करा. परंतु वॅक्सिनेशन जर दुष्परिणाम असतील, त्याचे साईड इफेक्ट असतील आणि बऱ्याच अशा माहिती जर आपल्यावर येतात, आपल्यामध्ये तो भीतीचं वातावरण आहे, तर तुम्ही समोर या आणि जनतेचा जो काही इश्यू आहे त्याला तुम्ही सामोरे जा, समाधानकारक माहिती द्या. परंतु त्यांनी ती माहिती टाळली आहे. तर आपण एक RTIच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला माहिती मिळाली आहे. RTI कोणाला विचारलं होतं तर स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय यांना तो RTI टाकला होता. त्या RTIमध्ये बरेचसे असे 4-5 प्रश्न विचारले कि क्या वैक्सीन लेने पर सारी सरकारी सुविधाएं बंद दी जाएगी, सरकारी योजना पेंशन ये बंद हो जाएगी अगर वैक्सीन नहीं लिया तो? क्या वैक्सीन नहीं लेने पर नौकरी नहीं मिलेगी,
ट्रेन, बस, मेट्रो में चढ़ना नहीं मिलेगा। यदि कोई आईएएस, आईपीएस, स्वास्थ्य या पुलिस कर्मचारी नागरिक को धमकी दे वैक्सीन ले, नहीं तो हम आपके ऊपर गुना दाखिल करेंगे, या नागरिक क्या कर सकता है या कोर्ट जा सकता है इसके बारे में। क्या वैक्सीन नहीं लेने पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैस कनेक्शन, पानी, बिजली कनेक्शन, राशन आदि के लिए वैक्सीन कंपलसरी है? क्या वैक्सीन नहीं लेने पर नौकरी से निकाला जा सकता है, वेतन रोका जा सकता है? ये सारे प्रश्न हमने आरटीआई में पूछे थे, लेकिन स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय से आंसर आया कि कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है, अपने इच्छा के अनुसार है, कोई मैंडेटरी या कंपलसरी जबरदस्ती नहीं है। आवेदन में लिखी बातें निराधार है। किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी इत्यादि में वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है। ये आरटीआई में मिली हमारी जानकारी है। एक इंडियन बार एसोसिएशन ने उनके वेबसाइट पे डिक्लेयर किया है कि एससी समुदाय के एक व्यक्ति ने जो जेल में था, उसके इच्छा के विरुद्ध उसे कोई वैक्सीन के साइड इफेक्ट या कुछ भी जो प्रभाव होते उसे बिना जानकारी दिए हुए उसे वैक्सीन लेने के लिए जबरदस्ती की। तो ये जो जबरदस्ती है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के कलम जो है 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। कि हमारे जो कायदे के समान सबके लिए समान है, अपना भाषण स्वतंत्र है, हमें किधर भी संचार करने का स्वतंत्र है, हमारा अभिव्यक्ति और स्वतंत्र का संरक्षण करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर सरकार इस तरह से हमारे ऊपर जबरदस्ती करके वैक्सीन लेने के लिए हमें जबरदस्ती करती है, तो ये संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, इसका हम निषेध करते हैं। इस केस में क्या बताया है, विक्टिम prayed for prosecution of doctor and concerned police officer under section 336, 323, 319, 321, 307, 166, 109, 120b and 34 of Indian Penal Code and Atrocities Act section 145 subsection 2, Maharashtra Police Act section 51, 54, 55, 56, 58 of Disaster Management Act। इसमें यह बताया गया है कि अगर सरकार इस तरह से हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं तो इंडियन पिनल कोड के हिसाब से ये गुना उनके ऊपर दाखिल हो सकता है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसके ऊपर हम कोर्ट में अपना हक के लिए लड़ भी सकते हैं। आगे क्या कहता है, द विक्टिम बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी वॉज वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हिज विल and without informing him with the dangerous side effect of vaccine, he claimed ₹5 crore interim compensation। इसमें क्या बताया गया है, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का जो व्यक्ति है उसने जो केस दाखिल किया, तो उसमें उसने बताया कि मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे इच्छा के बगैर और मुझे कोई जानकारी दिए बगैर वैक्सीन मुझे दी गई। उसके ऊपर उसने कोर्ट में खटला दाखिल किया और उसका 5 करोड़ का नुकसान भरपाई का दावा उसने किया कि अगर मुझे कुछ होता है तो सरकार मुझे 5 करोड़ का नुकसान भरपाई हमें भर के देगी। If victim suffers death after vaccination, then the concerned doctor and other officers will be also charged for murder as per section 302 of IPC। अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लेने के बाद मर जाता है तो 302 के तहत वो डॉक्टर और वह अधिकारी के ऊपर गुना दाखिल हो सकता है। Today, the Bombay Session Court judge issued notice to the jail authority on a petition filed by the accused belonging to scheduled caste community. Before Session Court alleging is a forced vaccination by police and doctors despite his refusal। उसने नकार देने के बाद भी जो जेल अथॉरिटी थी उन्होंने उसको वैक्सीन दिया, उसके ऊपर उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में गुना दाखिल किया, एक खटला दाखिल किया, उसकी सुनवाई चालू है। ये बार काउंसिल में और एक लिखा है इसमें, एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स वैक्सीनेशन इज प्योरली वॉलेंटरी नॉट मैंडेटरी। इसमें क्या कहा गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्शन दे रही है कि वैक्सीनेशन इज प्योरली वॉलेंटरी नॉट मैंडेटरी, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, ये अपनी इच्छा के अनुसार लेना चाहिए। कौन कहता है, बार काउंसिल एसोसिएशन। Supreme Court of India and various High Court have ruled that direct or indirect pressure
to take vaccine is a violative of Article 14, 19 and 21 Constitution of India, and it is also criminal offense which make the victim liable for compensation. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कहता है कि अगर सरकार हमारे ऊपर जबरदस्ती कर रही है तो 14, 19 और 21 के तहत हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और ये वैक्सीन देना एक क्रिमिनल गुना है। तो उनके ऊपर गुना दाखिल होके हमें नुकसान भरपाई का दावा भी हम लोग कर सकते हैं। इसके ऊपर ये हमारी जो संदर्भ सामाजिक विकास संस्था है, इसके माध्यम से हम लोग राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या अधिकारी, रेलवे के जो भी अधिकारी है, उन सब तक ये निवेदन हम लोग दे रहे हैं। इस निवेदन में हम लोग ने ये डिमांड की है कि जल्दी से जल्दी आप लोग रेलवे प्रवासी टिकट आप चालू करो जो विदाउट वैक्सीनेशन है, क्योंकि वैक्सीनेशन लेना अगर इच्छुक है तो आप हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। सरकार को हम लोग और एक सवाल करते हैं कि अगर वैक्सीन के ऊपर आपको विश्वास है, वैक्सीन जिसने बनाई वो कंपनी को अगर वैक्सीन पे विश्वास है तो नागरिकों की जीवित और उसके ऊपर कोई भी दुष्परिणाम नहीं होंगे, इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर वैक्सीन कंपनी और सरकार जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देते हैं तो हम लोग वैक्सीन क्यों ले? सवाल ये उठता है। अगर आपको गवर्नमेंट को वैक्सीन पे और वैक्सीन कंपनी पे और सरकार को अगर विश्वास है इस वैक्सीन पे तो उन्होंने जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जो लोगों के ऊपर साइड इफेक्ट हो गए या उनके कुछ भी दुष्परिणाम हो गए तो उसकी भरपाई देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। और जैसे ही हम लोग वैक्सीनेशन लेते हैं उसका एक प्रमाण पत्र मिलता है ना, जिन्होंने वैक्सीन लिया रहेगा उनको प्रमाण पत्र मिला रहेगा। तो हम लोगों ने एक डिमांड की है कि जब कोई भी वैक्सीन लेता है तो जैसे ही वैक्सीन लेने के बाद प्रमाण पत्र मिलता है वैसे ही उसी के साथ आप नुकसान भरपाई हामी पत्र भी उसी के साथ दे दे। गवर्नमेंट को अगर वैक्सीन पे विश्वास है तो ये हम लोगों ने डिमांड की है। दूसरी बात तो ये कि अगर इस देश में 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, सरकार खुद कह रही है, तो ये जबरदस्ती किसके ऊपर कर रहे? टारगेट कंप्लीट करना यही इनका मकसद है। लोगों की जान की इनको कोई कीमत नहीं है। तो अगर हम लोगों ने अगर कॉमन मैन ने रेलवे टिकट नहीं निकाला तो रेलवे इसमें घाटे में जाएगी, और रेलवे का घाटे के जाने के बाद सरकार डिक्लेयर करेगी अभी रेलवे घाटे में गई तो इसका प्राइवेटाइजेशन होगा, यानी अपना ही नुकसान हो जाएगा। अगर रेलवे अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, क्योंकि हमारे पास टिकट लेने के लिए पैसा है, हम टिकट मांगते हैं लेकिन गवर्नमेंट नहीं दे रही है। आज हमारे पास टिकट लेने के लिए पैसा है लेकिन चोर की जगह टीसी के सामने हमें जाने से डर लगता है। क्या हम लोगों ने चोरी की है? नहीं की है। ये हमारा हक है, वो हम लोग गवर्नमेंट के पास अपन डिमांड कर रहे हैं। इस देश में इसी आंदोलन को लेके अवेकन इंडिया मूवमेंट पूरे भारत देश में चल रहा है। उस अवेकन इंडिया मूवमेंट में आपको जो भी जानकारी चाहिए तो गूगल हो, यूट्यूब हो, आपको वहाँ पे जानकारी मिलेगी, और जो भी साथ सहयोग चाहिए वो अवेकन इंडिया मूवमेंट से आपको मिलेगा। अगर किसी का वैक्सीन लेने के बाद कुछ भी परिणाम होते हैं तो ये संस्था को कोऑर्डिनेट करें, इनके पास उनके प्रिकॉशंस भी मेडिसिन है। तो आपके जानकारी के लिए हम ये बताना चाहते हैं, और आगे की अभी हमारी ये कार्रवाई होगी कि जितने भी राष्ट्रीय प्रमुख दल है या राज्य प्रमुख दल है उनको हम लोग ये निवेदन दे रहे हैं। उसमें सभी पक्ष है, उसमें रेलवे मंत्री, अपने महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, सभी को हम लोग ये निवेदन दे रहे हैं और सूचित कर रहे हैं कि हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन ना करे और वैक्सीन लेने हमें जबरदस्ती ना करे, और जो भी अत्यावश्यक सेवा हो उसके लिए हमें कोई भी जबरदस्ती नहीं चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट 14, 19 और 21 का हम अमल करना चाहते हैं, उस पर कोई भी दुरुपयोग इस सरकार से नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम अपील करते। धन्यवाद। खूप महत्वाचे असे मुद्दे त्यांनी मांडलेत, आणखीनही प्रवासी आहेत, आपण त्यांच्याशी संवाद साधूया। सर, आज आपण एकत्र आलात आणि कोणत्याही प्रकारची सक्ती न करता सर्वसामान्य प्रवाशांना रेल्वे तिकीट मिळावी ही आपली प्रमुख मागणी, काय सांगाल? हो, रेल्वे प्रवासाने जी बंदी उठवली, प्रवास बंदीवरती सर्वसामान्य लोकांना, ती रेल्वे प्रवास सर्वांना
आज वांगणीपासून इथे मुंबईसारख्या ठिकाणी जायचं असेल तर सुखकारक, स्वस्त आणि सुरक्षित प्रवास फक्त रेल्वेचाच आहे. दुसरा पर्याय नाही आहे. त्यामुळे रेल्वेने जी प्रवासाची जी बंदी केलेली आहे ती बंदी उठवली पाहिजे हीच आमची प्रमुख मागणी आहे. आपण पाहू शकतो मोठ्या संख्येने आज या ठिकाणी अनेक प्रवासी इथे एकत्र आलेत की या वॅक्सिनवरती कोणत्याही प्रकारची सक्ती नसावी असं या प्रवाशांकडून सांगितलं जात आहे. आपण पाहू शकतो वांगणी रेल्वे स्थानक परिसरात आपण सध्या आहोत. कॅमेरा पर्सन तेजस सोबत मी अमित, बदलापूर व्हॉइस, वांगणी.